बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। ये स्टूडेंट्स, आज हमने सेल्फ असेसमेंट ई कैट केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टूडेंट दे दी गई हैं। नंबर 1 पे है ये टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड है, will react faster than tertiary butyl iodide in SN1 reaction। SN1 रिएक्शन स्पेसिफिक है टर्शरी अल्काइलाइड के लिए। अब उसमें कहते हैं कि जी टर्शरी जो ब्यूटाइल फ्लोराइड है वो जल्दी रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड के। तो स्टूडेंट, अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो फिर हमारे पास जो अल्काइल आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये लेस बॉन्ड एनर्जी की वजह से है। फिर ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। तो आयोडाइड कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड के। तो फिर पहली बात ही गलत हो गई कि वो कह रहे हैं फ्लोराइड ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू जो ना वो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये गलत है। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड जल्दी रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल फ्लोराइड के। पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड विल रिएक्ट फास्टर देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन SN1 रिएक्शन, ये सही है। और थर्ड है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विल रिएक्ट फास्टर देन मिथाइल क्लोराइड इन SN1 रिएक्शन। जिस स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि जो SN1 रिएक्शन है वो टर्शरी के लिए स्पेसिफिक है, तो टर्शरी जल्दी रिएक्शन करता है, जो प्राइमरी है वो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट में टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है जल्दी रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू जो ना वो मिथाइल क्लोराइड जो कि प्राइमरी है। तो थर्ड बात भी ठीक हो गई। फोर्थ है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विल रिएक्ट फास्टर देन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन SN1 रिएक्शन। तो ये भी ठीक है क्योंकि ब्रोमाइड क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फिर पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सारी ठीक है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी इनकरेक्ट है? पहली ऑप्शन है 1 ओनली, बीटा ऑप्शन है 2 and 3, चौली ऑप्शन है 2 ओनली, डेल्टा 1 2 3 4। तो फिर जो मैच करती है वो अल्फा है। 61 अल्फा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द नंबर ऑफ द पॉसिबल आइसोमर शोन बाय हेप्टेन इज। हेप्टेन के कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे? पहली ऑप्शन है 9, बीटा ऑप्शन है 8, चौली ऑप्शन है 5, डेल्टा ऑप्शन है 7। तो स्टूडेंट देखें, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ अल्केन निकालने का फार्मूला है 2 की पावर नंबर ऑफ कार्बन -4 + 1। अब टोटल जो हेप्टेन में कार्बन होते हैं वो तो 7 होते हैं, तो 2 की पावर 7 -4 फिर +1, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 आप जानते हैं 8 होता है, तो 8 + 1 9 टोटल आइसोमर्स होंगे हेप्टेन के। तो ये फार्मूला जो मैंने लिखा है ये 7 कार्बन तक बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो ना 9 आइसोमर बनते हैं, तो अल्फा ऑप्शन मैच करती है। 62 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हेन सेकंड ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड? कहते हैं जी कौन सा करेक्ट ऑर्डर है जो है ना इंक्रीजिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट का, जब एक ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हो और सेकेंड ग्रुप ने आके सब्स्टिट्यूट होना हो। तो स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो ऑर्थोपरा डायरेक्ट होते हैं वो बेंजीन के रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और जो मेटा डायरेक्ट होते हैं वो बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। जो ब्रोमो है ये वीकली एक्टिवेटर या वीकली डीएक्टिवेटिंग भी है। बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा और OH जो है ना वो स्ट्रांगली एक्टिवेटर है, यानी बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा है तो बेंजीन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिव करता है, आने वाला सेकंड ग्रुप जल्दी आके अटैक करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। फिर दूसरे नंबर पे विदाउट एनी ग्रुप, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन, क्योंकि ये जो ना वीकली डीएक्टिवेटर भी है, और जो कार्बोक्सिल है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर है। तो ये एक ऑर्डर बन गया हमारे पास इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जब सेकंड ग्रुप ने आके उसके ऊपर अटैच होना है। तो ये पहले ऑप्शन में मैच करता है। बीटा ऑप्शन में जो है वो हमारे पास फिनोल सबसे लेस रिएक्टिव है, फिर ब्रोमो ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर बेंजीन और देन कार्बोक्सिल यानी बेंजोइक एसिड सबसे रिएक्टिव कर दिया, तो गलत हो गया। चार्ली में ब्रोमो बेंजीन को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बनाया गया, ये भी गलत है। डेल्टा में अगेन ब्रोमो बेंजीन को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बनाया गया, ये भी गलत है। तो जो मैच करता है सिर्फ अल्फा है। 63 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल ब्रेक्स एक्सेप्ट। कहते हैं तमाम केसेस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सिवाय एक के। तो बेटा देखें, हमारे पास पहली ऑप्शन में एथेनॉल + PCl3, आगे इथाइल क्लोराइड है, OH चला गया है, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बीटा ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल + PCl5 है, इसमें भी आगे प्रोडक्ट इथाइल क्लोराइड है, OH की जगह पे Cl आ गया, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस HCl बना, प्लस जो ना वो इसके साथ POCl3 बनता है, फास्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं उसे। चार्ली ऑप्शन में एथेनॉल + SOCl2 डार्जन रिएक्शन है ये। थायोनाइल क्लोराइड पिरिडीन की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, इसमें हमारे पास इथाइल क्लोराइड
SO2 और HCl बनता है। ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। इसमें भी OH की जगह पे Cl आ गया, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। डेल्टा ऑप्शन में एथेनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शन है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्शन है और इसमें एस्टर प्लस वाटर बनता है। तो ये देखें, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है और अल्कोहल का H, यानी अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, वाटर माइनस होकर हमारे पास जो है ना ये इथाइल एथानोएट बन जाता है। ये इथाइल है, ये एथानोएट है, तो ये हमारे पास एस्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, बल्कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है अल्कोहल में। तो 64 का भी डेल्टा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विनाइल अल्कोहल इज एन अनस्टेबल इनोल। द इनोल हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच आइसोमराइजेस टू गिव। जो स्टूडेंट वो कह रहा है कि विनाइल अल्कोहल एक इनोल है। इनोल मीन कि उसमें अल्कीन यानी डबल बॉन्ड भी है और ओल यानी अल्कोहल भी है। तो कहते हैं इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है, तो ये आइसोमराइज होकर क्या बनाएगा, तो ये हमारे पास जो है ना वो बेसिकली इथाइन का रिएक्शन है विद वाटर, जिसमें इथाइन वाटर के साथ रिएक्शन करके HgSO4 और H2SO4 की मौजूदगी में हमारे पास ये विनाइल अल्कोहल बनाता है। विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होता है, टॉटोमरिज्म में बेसिकली H यहाँ से ऑक्सीजन से उतरता है जाके CH2 के साथ जाके जुड़ जाता है। ये H उधर जाने पे CH3 बन जाता है, ये बॉन्ड उधर जाने पे डबल बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास एथानल बन जाता है यानी एल्डिहाइड। तो फिर वो ये पूछ रहा है कि जी आइसोमराइज होने के बाद वो क्या बनेगा, तो पहली ऑप्शन है एथेनॉल, बीटा ऑप्शन है प्रोपानॉन, चार्ली ऑप्शन है एथेनोइक एसिड, डेल्टा ऑप्शन है एथेनामाइड। तो जो मैच करता है वो अल्फा है, 65 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होता है जिसमें जो रिंग के अंदर अदर देन कार्बन एटम भी मौजूद हो। तो पहले ऑप्शन है पिरिडीन, बीटा ऑप्शन है एनिलीन, चार्ली ऑप्शन है थायोफीन, डेल्टा ऑप्शन है पायरोल। तो देखें पिरिडीन जो है वो इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ जाता है, थायोफीन में कार्बन के साथ सल्फर आ जाता है और पायरोल में भी नाइट्रोजन आ जाता है। ये 6 मेंबर रिंग है, ये दोनों 5 मेंबर रिंग है। तो ये 1, 2 और 3 ये हेट्रोसाइक्लिक है। जो जिसमें बेंजीन रिंग आ रहा है वो होमोसाइक्लिक है। बेंजीन जो है वो होमोसाइक्लिक एग्जांपल है और बेंजीन का ये डेरिवेटिव है एनिलीन, अमाइनो बेंजीन भी कहते हैं। तो ये होमोसाइक्लिक है, बाकी सारे हेट्रोसाइक्लिक हैं। बीटा में मेंशन एनिलीन, तो फिर 66 का बीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। स्ट्रक्चर बेटा दे दिया गया है। स्ट्रक्चर देखें कि बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल है, NH2 और मिथाइल है। इसमें जो प्रेफरेंस ऑर्डर में कार्बोक्सिल की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, फिर NH2 है और हमारे पास मिथाइल है, तो ये नंबर 1 पे, 2 पे और ये मिथाइल 4 पे आ गया। तो 2 पे अमाइनो आ रहा है क्योंकि 1 पे ये है, और 3 और 4 पे मिथाइल है। 2 अमाइनो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम बनेगा। पहली ऑप्शन जो हमें दी गई है वो है जी 5 अमाइनो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, बीटा ऑप्शन है 2 अमाइनो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, चार्ली ऑप्शन है 3 मिथाइल 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड, डेल्टा ऑप्शन है 2 अमाइनो 4 कार्बोक्सीटोलोइन। तो जो मैच करता है वो बीटा है, 67 बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। कौन सी एल्कीन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। तो देखिए सबके स्ट्रक्चर मैंने बना लिए हैं। ये हमारे पास जो है ना वो 2 ब्यूटीन है, बेसिकली इसका इस वक्त सिस फॉर्म है, सिस है तो फिर जो है ना वो ट्रांस भी होगा, यानी ये सिस ट्रांस शो करेगा। ये हमारे पास है 1 2 3 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपीन है। इसमें कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है उसके साथ 2 सेम ग्रुप आ गए या 2 सेम हाइड्रोजन भी है, तो ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, यानी ये कंपाउंड जो है ना वो सिस ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है जी चार्ली ऑप्शन, जो कि बेसिकली जो है ना वो 2 पेंटीन है, 1 2 3 4 5। तो ये 2 पेंटीन है, 2 पेंटीन के इस वक्त मैंने सिस फॉर्म बनाई है, तो इसी की ट्रांसफॉर्म भी बनेगी जब हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे चला जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो 1 2 डाइब्रोमो इथीन है, ये भी इस वक्त इसकी सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में ब्रोमीन नीचे हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, तो जिसका सिस है उसका ट्रांस भी पॉसिबल है। लेकिन ये जो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन था इसका सिस ट्रांस पॉसिबल यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो ये पूछा था कि कौन शो नहीं करेगा, तो बीटा शो नहीं करेगा, 68 बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है पेट्रोलियम मेनली कंटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम कंटेन अल्केन्स विद द रेंज ऑफ C8H18 टू C14H30। 8 कार्बन से लेके 14 कार्बन तक कौन सी जो है ना वो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम होगी जो कि अल्केन्स होंगे। तो पहले ऑप्शन है लिग्राइन। लिग्राइन में 6 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक होते हैं, ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है मोस्टली। जो बीटा ऑप्शन है केरोसिन, इसमें 14 कार्बन तक होते हैं, तो ये हमारा आंसर है। जो चार्ली ऑप्शन है गैसोलिन, इसमें कार्बन 4 से लेके कार्बन 13 तक होते हैं, ये मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। जो केरोसिन ऑयल है वो जेट फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है।
और हीटिंग फ्यूल भी उसे कहते हैं। और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है डेल्टा ऑप्शन में, इसमें कार्बन 18 से ऑनवर्ड जो है ना कार्बन होते हैं, ये लुब्रिकेंट ग्रीस वगैरह के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो 69 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। पहले ऑप्शन में अल्केन प्लस क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन है, इथाइल क्लोराइड बनता है प्लस HCl, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। बीटा ऑप्शन है इथाइल क्लोराइड प्लस OH नेगेटिव, एथेनॉल प्लस क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। चौथे ऑप्शन में इथीन प्लस ब्रोमीन CCl4 की मौजूदगी में 1,2-डाइब्रोमोइथेन, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है अल्कीन्स में और पाई बॉन्ड खत्म होकर एडिशन होती है। तो ये हमारा आंसर है। डेल्टा ऑप्शन में ब्रोमीन बेंजीन के ऊपर अटैक कर रही है, ब्रोमो बेंजीन प्लस HBr बन रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो 70 का फिर 4 दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन्स। अल्कीन्स बनाने के लिए कौन सा मेथड होगा। पहले ऑप्शन है डी हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। जो स्टूडेंट आप जानते हैं ये अल्काइन की प्रिपरेशन का मेथड है, जिसमें आप डाइब्रोमाइड, जो विसिनल डाइब्रोमाइड होता है उसमें अल्कोहलिक की वजह डालते हैं, तो डी हाइड्रोहैलोजिनेशन होती है और अल्काइन बनता है। बीटा ऑप्शन है डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, ये भी अल्काइन को प्रिपेयर करने का मेथड है, इसमें भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। चौथा ऑप्शन है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ये लिंडलर कैटलिस्ट या जो ना वो ब्रिज रिडक्शन के जरिए होता है। इसमें किसी भी अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड होती है तो ये पार्शियली ऐड होती है, एक पाई बॉन्ड रह जाता है। प्लाटियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन जो बेसिकली लिंडलर कैटलिस्ट है, सिस अल्कीन बनाने के लिए यूज होता है, तो ये पार्शियल रिडक्शन पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो फिर इसमें अल्कीन बनता है। और डेल्टा ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर जो है ना ये इथाइन को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, विल्सन मेथड इसे कहते हैं। तो अल्फा बीटा डेल्टा जो है ना वो अल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए, और जो चार्ली वो अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। 71 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाया ट्रांजिशन स्टेट इज एज फॉलोज। जी स्टूडेंट वो हमें कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा। ये देखें ये हमारे पास जो है ना वो OH न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक कर रहा है कार्बन पे, और ब्रोमीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। कार्बन और OH का बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होती है, कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू होती है, देन ब्रोमीन माइनस हो जाता है, OH उसकी जगह पे आ जाता है। अब इसमें कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कार्बन के ट्रू बॉन्ड जो है वो 3 है, डॉटेड वाले ट्रू बॉन्ड नहीं है। 3 कोवलेंट बॉन्ड आ जाएं, सिंगल बॉन्ड आ जाएं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दोबारा 4 हो गए तो फिर sp3 हो गया। तो sp3 sp2 sp3 ये उसका ऑर्डर जो है ना वो बनता है हाइब्रिडाइजेशन का। पहली ऑप्शन है sp3 sp2 sp3, बीटा ऑप्शन है हमारे पास sp2 sp3 sp3, चौली sp3 sp3 sp2 और डेल्टा sp sp2 sp3। तो जो बैच करता है वो अल्फा है। 72 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हेन excess ethanol is treated with concentrated H2SO4 at 140 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रोडक्ट obtained is। ये स्टूडेंट एल्कोहल को अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। 180 पे अल्कीन बनता है, आंसर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। 180 पे इथीन बन रहा है एथेनॉल से, और 140 पे एथेनॉल से डाई इथाइल ईथर बनता है, यानी जिसको इथॉक्सीथेन कहते हैं। तो पहले ऑप्शन है इथीन, बीटा ऑप्शन है एथेनॉल, चार्ली इथॉक्सीथेन, डेल्टा इथेन। टेम्परेचर जो कि मेंशन है क्वेश्चन में 140 है, तो फिर इथॉक्सीथेन बनेगा, चार्ली में मेंशन है। 73 चार्ली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं कर रही। पहली ऑप्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन टू लोकेट द डबल बॉन्ड इन अल्कीन। जी स्टूडेंट डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, नंबर क्या बनता है। तो पहली बात ठीक है। बीटा बेयर्स टेस्ट टू प्रिपेयर ग्लाइकोल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल को प्रिपेयर करने के लिए या कोई भी ग्लाइकोल प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बीटा भी ठीक है। चार्ली ब्रोमीन इन CCl4 इन अल्कीन्स, ये अनसैचुरेशन को चेक करने का टेस्ट है, टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, ये भी ठीक है। और डेल्टा रिएक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट विद अल्कीन, अल्कीन टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता, अल्काइन टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है। आगे लिखा हुआ टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन वाइट पेप्टिड आर फॉर्म्ड, तो इसमें वाइट पेप्टिड नहीं बनते अल्कीन के साथ, ये अल्काइन के साथ वाइट पेप्टिड बनते हैं। ये ऐसे अल्काइन जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन हो उनको चेक करने का तरीका होता है। तो डेल्टा बात इनकरेक्ट है, करेक्टली मैच नहीं कर रही। 74 डेल्टा आंसर। ये स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन हमारे सामने एथेनॉल, उसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, ए बना, फिर ब्रोमीन ऐड किया, CCl4 की मौजूदगी में बी बना, फिर अल्कोहलिक की वजह ऐड किया तो सी बना। तो वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्रोडक्ट शोन एज ABC।
कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो देखिए एथेनॉल में अगर हम H2SO4 ऐड करते हैं जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो इसमें अल्कीन बनता है, डीहाइड्रेशन हो जाती है, अल्फा कार्बन से OH जाता है, बीटा कार्बन से H हो जाता है, अल्कीन बन गया। ब्रोमीन ऐड होगा, अनसेचुरेशन का टेस्ट है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर होगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा, अल्कोहलिक OH दोनों ब्रोमीन माइनस करेगा, हाइड्रोजन भी माइनस होंगे और हमारे पास इथाइन जो है ना वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले नंबर पे इथीन है, फिर 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, फिर इथाइन है। तो पहले ऑप्शन है इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन और इथाइन। पहले ऑप्शन ही मैच कर गई, बीटा में इथेन पर लिखा हुआ गलत हो गया, चार्ली में इथाइन पर लिखा गलत हो गया और डेल्टा में भी इथाइन पर लिखा हुआ गलत हो गया। तो फिर 75 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है ना मैंने बताना ऑर्गेनिक कंपाउंड में दे दिया गया, इसको मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। ये देखें इसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक तो ये अमाइड है, एक इसमें कीटोन है, एक अमाइनो है और एक हाइड्रोक्सल यानी OH ग्रुप है। तो फिर यहाँ पे मेजर फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो ये होगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। फिर हमारे पास कीटोन आ जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे जो है ना वो हमारे पास OH आ जाएगा प्रेफरेंस ऑर्डर के लिहाज से, और फिर अमाइनो एंड पे आएगा। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 पे यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अमाइड बनता है। तो पहले ऑप्शन में CO यानी कीटोन है, बीटा ऑप्शन OH है, चार्ली CONH2 यानी अमाइड है और डेल्टा NH2 यानी अमाइन है। तो 76 का फिर चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, when 1 pentene react with cold dilute 1% KMnO4 in basic medium bears reagent जिसे कहते हैं, then the product formed will be। जी स्टूडेंट, इसमें हमारे पास अल्कीन है, KMnO4 वाटर की मौजूदगी में यहाँ पे ग्लाइकोल बनता है, यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे 2 OH आ जाते हैं। तो ये 1,2 कार्बन पे OH आ जाएंगे, 1,2 पेंटेन डाइओल बनेगा प्लस MnO2 प्लस KOH। इसमें KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर होता है, ये भी अनसेचुरेशन का टेस्ट है। तो उसने पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले ऑप्शन है 1,4 पेंटेन डाइओल, बीटा ऑप्शन है 1,1 पेंटेन डाइओल, चार्ली 2,3 पेंटेन डाइओल और डेल्टा 2 पेंटेन डाइओल। तो जो मैच करता है वो डेल्टा है, 77 डेल्टा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड शो मेटामरिज्म। कौन मेटामरिज्म शो करेगा? पहले ऑप्शन में प्रोपानल और प्रोपानोन है, ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। बीटा ऑप्शन है हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये आपस में चेन आइसोमर है। चलिए ऑप्शन में जो है ना वो इथॉक्सीथेन या डाइथाइल ईथर एंड मिथॉक्सी प्रोपेन या मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर है। तो ये स्टूडेंट आपस में मेटामर हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन की तादाद फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफर है, तो ये एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। मेटामरिज्म जो है इसका फिनोमिना है। और जो डेल्टा ऑप्शन है 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। 78 का फिर चार्ली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। कौन सा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? पहले ऑप्शन है CH3 नेगेटिव, बीटा ऑप्शन है OH नेगेटिव, चार्ली ऑप्शन है NH2 नेगेटिव और डेल्टा ऑप्शन है F नेगेटिव। स्टूडेंट याद रखिएगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और लार्जर साइज में हो। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सब में कार्बन है, तो वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे NH2 आ जाएगा, तीसरे नंबर पे OH और लास्ट नंबर पे फ्लोराइड आ जाएगा। तो फिर 79 का अल्फा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स इज। करेक्ट नेम हमने बताना है। कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है और ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग होगी। तो हमारे पास जो है ना वो 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 2 पे डबल बॉन्ड है यानी 2 हेक्सीन, ये इसका पेरेंट नेम है। अब 2 पे और 5 पे जो ना 5 पे 2 मिथाइल है, 2 पे 1 मिथाइल है, तो 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन इसका IUPAC नेम बनेगा। तो पहली ऑप्शन जो है वो यही है, 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन सही है। और बीटा ऑप्शन 2,3,5 ट्राई मिथाइल गलत हो गया, चार्ली 2,2,5 है ट्राई मिथाइल ये भी गलत हो गया, डेल्टा 2,2,5 ये भी गलत हो गया। तो फिर 80 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द मेन फैक्टर विच डिसाइड द रिएक्टिविटी विद अल्काइल हैलाइड। ये एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिसाइड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन। कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। पहले ऑप्शन अल्काइल फ्लोराइड, बीटा ऑप्शन अल्काइल क्लोराइड, चार्ली अल्काइल ब्रोमाइड, डेल्टा अल्काइल आयोडाइड। तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी अल्काइल आयोडाइड की होती है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी अल्काइल फ्लोराइड की होती है, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। 81 का भी डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड does not involve beta elimination reaction, that is dehydrohalogenation of alkyl halide when treated with alcoholic potassium hydroxide। कहते जी कौन सा अल्काइल हैलाइड ऐसा है जिसमें बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी यानी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं होगी। तो देखें हमारे पास पहली ऑप्शन है ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। अल्फा कार्बन वो है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, अल्फा के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है। जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं
तो सबसे पहले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन माइनस होता है। अब बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन होगा, यानी बीटा हाइड्रोजन होना लाजमी है। तो यहाँ पे है बीटा हाइड्रोजन, इसलिए रिएक्शन हो जाएगा, इसकी अल्कीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। इसमें अगर आप अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, या आप इसको जो है ना वो 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन भी कहते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन है, इसमें बीटा हाइड्रोजन है। बीटा ऑप्शन में 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें भी बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। चौथे ऑप्शन में हमारे पास 2 पे मिथाइल है, 2 पे ब्रोमो है, तो ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसमें भी बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। जो डेल्टा ऑप्शन है वो ये कंपाउंड है, इसमें बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा, इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं होगी। 82 का भी डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिक रूल। जिस स्टूडेंट आप जानते हैं कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है तो ये मार्कोनिक रूल के मुताबिक होता है। द मार्कोनिक रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, जो मार्कोनिक रूल है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे। तो वो कह रहा है कि जी किस केस में अप्लाई होगा। पहली ऑप्शन हमारे पास 2 ब्यूटीन, इसमें देखें ये जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है उनके पास इक्वल हाइड्रोजन है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन है 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, इसमें भी जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है उनके पास इक्वल हाइड्रोजन है, यानी ये दोनों जो ना वो सिमेट्रिकल अल्कीन की कैटेगरी में आ रहे हैं, ये मार्कोनिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे। चौथी ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्यूटीन है, इसमें भी जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है उनके पास इक्वल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन है, इसमें 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, इसमें जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है उनके पास इक्वल हाइड्रोजन नहीं है, इसमें मार्कोनिक रूल अप्लाई होगा। अगर आप इसमें जो है ना वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HBr ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ब्रोमीन कार्बन के पास चला जाएगा, तो ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। तो ये मैच करता है डेल्टा में, तो फिर 83 का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन प्रोपानोइल क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन। प्रोपानोइल क्लोराइड जो है वो आप जानते हैं कि उसका जो फार्मूला है वो क्या है, वो फार्मूला होता है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl। तो ये 3 कार्बन वाले जो ना वो हमारे पास जो ना वो एक एसिड हैलाइड है जिसमें जो ना ये प्रोपानोइल है, तो ये प्रोपानोइल क्लोरीन चला जाता है AlCl3 की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो ये बेंजीन पे आके जुड़ता है। तो फिर हमारे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरह से, मैं इसको इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि जी ये बन जाएगा, इसको इस तरह लिख लेते हैं CH2CH3, और इधर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाता है, ये बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, इस कोने पे पॉजिटिव आता है, ये इंटरमीडिएट बन जाता है कि जो ना बेंजीनोनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसे एरेनियम आयन भी कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि वो इंटरमीडिएट क्या होगा। तो पहले ऑप्शन में देखें टोटल 4 कार्बन हो गए, ये ब्यूटानोइल है, बीटा में जो ना वो C डबल बॉन्ड O है ही नहीं, चार्ली में C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 एथानोइल है, और जो डेल्टा ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O के साथ C2H5 है, यही हमारा आंसर है 84 का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। कौन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेगा। पहले ऑप्शन इथॉक्सीथेन और मिथॉक्सीप्रोपेन, अभी हमने डिस्कस किया, ये इथॉक्सीथेन है, ये मिथॉक्सीप्रोपेन है, ये आपस में मेटामर हैं। बीटा ऑप्शन है एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर होते हैं। चौथी ऑप्शन है 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, ये इसमें चूंकि नंबर का फ़र्क है तो ये पोजिशनल आइसोमर है। और जो डेल्टा ऑप्शन है प्रोपानल एंड प्रोपानोन, इसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। 85 का भी डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा, यानी फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है। पहले ऑप्शन है नाइट्रोजन, बीटा ऑप्शन है रिडक्शन टू अल्कोहल, चार्ली रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। जिस स्टूडेंट नाइट्रोजन में, रिडक्शन टू अल्कोहल में, और आगे जो ना वो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड में, इन सब में कोई प्रेसिपिटेट या कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट पेप्टी बनते हैं जिसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है विद जो ना वो ब्रोमीन वाटर, जब फिनोल को रेड किया जाता है। 86 का फिर चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो द रिएक्शन विद सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जब सोडियम से रेड करेगा। तो पहले ऑप्शन है ईथर, बीटा अल्कोहल, चार्ली अल्कीन, डेल्टा अल्केन। तो ईथर, अल्कीन और अल्केन ये तो सोडियम से रिएक्शन नहीं करते, अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो 87 का फिर बीटा आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4।
जी बेटा प्रोपीन को अगर आप ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड खत्म होगा, 2 ब्रोमीन आ जाएंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड के खत्म होने पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है और हमारे पास जो है वो अल्केन बन जाता है, ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाता है। तो उसने पूछा था प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले ऑप्शन है 2 ब्रोमो प्रोपीन, बीटा ऑप्शन है प्रोपेन, चार्ली ऑप्शन है 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन और डेल्टा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो जो मैच करता है वो डेल्टा है, 88 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्कीन प्रिपेयर करने का कौन सा रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड से। पहले ऑप्शन है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, बीटा हाइड्रो हैलोजिनेशन, चार्ली नाइट्रोजन डेल्टा हैलोजिनेशन। बेटा जो बीटा चार्ली और डेल्टा ये सारे एडिशन रिएक्शन है, यदि हाइड्रो हैलोजिनेशन ये ऐड होता है हमारे पास हैलोजन एसिड और नाइट्रोजन में नाइट्रो ग्रुप आ रहा होता है बेसिकली, और जो चार्ली ऑप्शन है हैलोजिनेशन इसमें हैलोजन ऐड हो रहा होता है। लेकिन डी हाइड्रो हैलोजिनेशन में रिमूवल होती है हाइड्रोजन और हैलोजन की और अल्कीन बनता है। तो फिर यही अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है ताकि अल्कीन बनाया जा सके। तो 89 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है लास्ट क्वेश्चन है अल्काइल बेंजीन्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 और पोटेशियम बाइक्रोमेट इन दीज रिएक्शंस अल्काइल के ऊपर ऑक्सीडाइज कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। कहते हैं जी जो अल्काइल बेंजीन है वो रेडिली ऑक्सीडाइज होते हैं, उसके लिए हम KMnO4 यूज़ कर सकते हैं या जो है ना वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेंजीन रिंग जो है ना वो अपनी जो असलियत है, अपनी जो आइडेंटिटी उसे जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करता, बेंजीन ही रहता है। और ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, अगर बेंजीन की जो है ना वो ऑक्सीडेशन इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन की जाए अंडर सच कंडीशन, अगर ये कंडीशन यही अप्लाई की जाए द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, तो प्रोडक्ट क्या होगा। ये स्टूडेंट मिथाइल हो, इथाइल हो या प्रोपाइल हो, अगर ये ग्रुप बेंजीन पर लगे होते हैं तो फिर इनकी वजह से जो है वो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड होगा। तो पहले ऑप्शन है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, चार्ली प्रोपेनिक एसिड, डेल्टा 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो मैच करता है वो बीटा है बेंजोइक एसिड। आंसर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो फिर 90 का बीटा आंसर। ये था स्टूडेंट आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।